अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था लिटरेचर के एजेस को, तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एंग्लो सेक्सन एज को और इसके ओरिजिन को। तो ये बेसिकली एज स्टार्ट होती है 450 से 1066 तक रहती है। और 5th सेंचुरी में जब ज्यूट्स, एंगल्स और सेक्सन्स आए इंग्लैंड में जर्मनी से, और इन्होंने इंग्लिश ट्राइब्स को डिफीट किया और अपना रेन स्टार्ट किया इंग्लैंड में। तो ये जो इंग्लैंड है ये एंग्लो और एंगल से ही निकला हुआ है, तो इस वजह से इसका नाम इंग्लैंड है। इंग्लैंड का जो किंग था वो एल्फ्रेड द ग्रेट था। उसने इंग्लैंड पे जो है रेन किया था 1871 से लेकर 1901 तक, और इनकरेज किया था एजुकेशन को और सुपरवाइज किया था कंपिलेशन ऑफ एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल। जो है ये फेमस एंशिएंट प्रोज वर्क है, फेमस था, लैटिन में था, और इसने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया था। रोमन्स जो थे ये ब्रिटेन में आए थे जूलियस सीजर के साथ 14th सेंचुरी में। ये बेसिकली केल्ट्स को जो है डिफेंड करने आए थे, उनको प्रोटेक्ट करने आए थे, क्योंकि उन पे जो है अटैक किया था पिक्स ने। पिक्स जो थे ये स्कॉटिश के जंगली लोग थे, और ये जो रोमन का किंग था वो हनोरियस था, और इसने एक फेमस जो एंशिएंट फेमस वॉल है हेड्रियंस वॉल, इसको बिल्ड किया था जो पिक्स और केल्ट्स के दरमियान थी। तो ये नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ रोमन एम्पायर को शो करती है इन ब्रिटेन में। तो फिर क्या होता है कि रोमन के जो लोग हैं उनको वापस जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि जो रोम होता है वो रोम वाज इन डेंजर, क्योंकि उन पे जो है सिविल वार का थ्रेट होता है, तो उनको जो है वापस जाना पड़ता है। और वो केल्ट्स को कहते हैं कि अब वो खुद से जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि जो है उनका रोम डेंजर में है। अदरवाइज़ उन्होंने भी इंग्लैंड को जो है क्लोनाइज्ड कर लिया था, लेकिन जब रोम डेंजर में होता है तो उनको जाना पड़ता है। तो फिर ये जो है ये इनको बुलाते हैं हेल्प के लिए। एंगल्स तो जो है वो पहले से ही रोमन्स के ना इन्वेजन के चक्कर में होते हैं, और ज्यूट्स को जो है वो डेनमार्क से, और जो है सेक्सन्स इनको नॉर्दर्न जर्मनी से बुलाया जाता है। बेसिकली ये एक्सपर्ट होते हैं वार में, जंगजू टाइप होते हैं, बारबेरियन। इनमें ना लस्ट होता है, लस्ट फॉर एडवेंचर एंड वॉर। तो ये क्या करते हैं, ये पिग्स को हराकर केल्ट्स को जो है वो निकाल देते हैं, और जो ज्यूट्स हैं वो खुद ही वापस डेनमार्क चले जाते हैं। और ये जो एंगल्स और सेक्शंस हैं ये इसको क्लोनाइज कर लेते हैं ब्रिटेन को, और इसको 7 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इज़ नॉर्थम्बिया, सेकंड इज़ ससेक्स, और थर्ड है वेसेक्स, मैकिया, कैंट, ईस्ट एंग्लिया, और 7th है एसेक्स। तो इस तरह ये इसको जो है प्रॉपर्ली क्लोनाइज कर लेते हैं और वहाँ पे रहना स्टार्ट कर देते हैं। और एंग्लो सेक्सन मतलब ये रोमन मिशनरीज से जो है वो सीखते हैं अल्फ़ाबेट्स। अच्छा, अगर बात करें इसके वर्क्स की, तो इसके जो फेमस वर्क्स में है वो बेओवुल्फ है। ये अर्लीस्ट और नेशनल एपिक है इंग्लैंड की। ये अक्सर इसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन आ जाया करता है कि इसकी कितनी लाइन्स हैं, तो 3182 लाइन्स हैं। और एंग्लो सेक्सन का जो प्रोज वर्क है फेमस वो क्रॉनिकल है इनका फेमस, जो एल्फ्रेड द ग्रेट ने इसको जो है ट्रांसलेट भी करवाया था इंग्लिश में। फिर जो है साइन वुल्फ और कैडमैन, इन्होंने ट्रांसलेट किया था बाइबल को। और जो कैडमैन है इसको जो है बोला जाता है मिल्टन ऑफ एंग्लो सेक्सन एज। और लिटरेरी फीचर्स में अगर इसका देखें तो मोस्टली वर्क जो है वो उसके एनोनिमस हैं। बाकी एलिट्रेशन, यूज़ ऑफ मेटाफर, सिमलीज और रोमांटिक लव जो है वो एब्सेंट था। स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन फेट था। पैगनिज्म थी, नॉन बिलीवर्स थे। बाकी क्रिश्चियनिटी भी जो है वो थोड़ी बहुत ट्रेसेबल है इस एज में। तो कैनिंग और ये सारी इसकी लिटरेरी डिवाइसेस थी जो इस एज में इस एज के स्पिरिट में यूज़ होती थी। तो जो ये एज है ये एंड होती है 1066 में, जब नॉर्मन की कॉन्क्वेस्ट होती है। आज के लिए बस इतना ही।